आप सभी मसीह भाई बहनों को जय मसीह की। आज हम इसलिए प्रार्थना करने जा रहे हैं, इस विषय पर प्रार्थना करने जा रहे हैं, मत डर, मैं तेरी सहायता करूंगा। धन्यवाद पवित्र पिता प्रभु जी, आपका धन्यवाद करते हैं प्रीज द लॉर्ड, मेरे प्रिय सुंदर सुबह से के लिए आप सभी मसीह भाई बहनों का बहुत बहुत हृदय से धन्यवाद करते हैं। हालेलुया, क्योंकि परमेश्वर ने हमें सुरक्षित रखा है। आज परमेश्वर ने हमारे जीवन में एक नया दिन दिया, एक नई आशीष दी, एक नई उम्मीद दी है, क्योंकि परमेश्वर ने हमारे जीवन में एक नया प्रकाश, एक नया उजाला दिया है। आज हम इस उजाले में जीवित बने रहें। इसी तरह परमेश्वर प्रभु जी जो कुछ भी हम योजनाएं बनाए, परमेश्वर उसमें सफलता मिलने पाए यीशु मसीह के नाम से। आज परमेश्वर पिता परमेश्वर ने हमारे प्राणों की रक्षा की, हमारे घर परिवार, हमारे बच्चों को हमें हर तरीके से परमेश्वर ने सुरक्षित रखा है। बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। हालेलुया, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है मत डर, क्योंकि मैं तेरी सहायता करूंगा और तेरी मदद करूंगा। क्योंकि यीशु मसीह ने हमेशा कहा है मत डर और भरोसा रख और विश्वास रख, मैं तेरे जीवन में बहुत सारी आशीष दूंगा। विश्वास कमजोर ना होने पाए, तेरा मन कच्चा ना हो, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है भरोसा और विश्वास के साथ हम परमेश्वर के जब निकट आते हैं, प्रार्थना करते हैं, तो परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं तुझे आश्वासन देता हूँ कि तू डर मत, क्योंकि परमेश्वर हमारी मदद करता है। जिस तरीके से प्रकाशित वाक्य अध्याय 2 और वचन नंबर 10 में लिखा है, यहाँ पे शैतान के विषय में कहा गया है, तू जो तकलीफें झेलने वाला है उनसे मत डर। देखो शैतान तुम में से कुछ लोगों की कैद में डलवा रहा है, ताकि तुम पूरी हद तक परखे जाओ और तुम्हें 10 दिन तक तकलीफ झेलनी पड़ेगी, लेकिन तुम आखिरी सांस तक वफादार बने रहना, तब मैं तुझे जिंदगी का ताज दूंगा। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है शैतान हमें हर तरीके की तकलीफों से देखना चाहता है। शैतान हमें अनेक प्रकार के कामों में उलझाना चाहता है, क्योंकि जब हम परमेश्वर के वचन से प्रार्थना करते हैं, विनती करते हैं, तो प्रभु का वचन यहाँ पे कहता है तुम में से बहुत सारे लोगों को शैतान बहुत सारी चीजों में फंसा देगा, बहुत सारी तकलीफों में, दुख में, परेशानियों में, बीमारी में, समस्याओं में, अनेक प्रकार की समस्याओं में। लेकिन हमें डरना नहीं है, क्योंकि यीशु मसीह ने कहा 10 दिन तक तकलीफें झेलनी पड़ेगी, लेकिन तुम आखिरी सांस तक वफादार बने रहना और प्रार्थना में लगे रहना, तब मैं तुम्हें जिंदगी का ताज दूंगा और तेरे जीवन में आशीष दूंगा, तेरे बच्चों के जीवन में, घर में, तेरे बेटे और बेटियों के जीवन में सभी प्रकार की हर प्रकार के दुख तकलीफों से छुटकारा दूंगा, तेरी सहायता करूंगा, मदद करूंगा। क्योंकि जिस तरीके से अगला वचन देखते हैं, इसी पुस्तक में लिखा गया है अध्याय 12 और वचन नंबर 17 में लिखा है, और अजगर औरत पर भड़क उठा और उस औरत के वंश के काफी बचे हुए को युद्ध करने के लिए निकल पड़ा, जो परमेश्वर की आज्ञा मानते हैं और उन्हें यीशु की गवाही देने का काम मिला हुआ है। तो मेरे प्रिय बहन भाई, यहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है कि जब हम देखते हैं, बाइबल को पढ़ते हैं, तो शैतान बहुत जगह हमें देखने को मिलता है। बहुत लोगों के जीवन में अटैक किया, जो कि आज भी बाइबल में लिखा हुआ है साफ साफ शब्दों में। इसीलिए शैतान आपको जिस तरीके से युद्ध के लिए हमेशा तैयार करता रहेगा। युद्ध का मतलब है बीमारी, दुख, चिंता, परेशानी, अनेक प्रकार की समस्याओं से आपको लड़ना होगा, युद्ध करना होगा। इसीलिए शैतान यही चाहता है कि आप हमेशा इन चीजों में उलझे ना रहें, डरते ना रहें, घबराते ना रहें। यीशु मसीह ने कहा है मत डर, इन सब चीजों से मत डर और भरोसा रख और विश्वास रख। इसीलिए दूसरा कुरिन्थियों से किसी न किसी कारणवश हमारे जीवन में अटैक करता है, हम पर हमला करता है, हमारे बच्चों के ऊपर हो सकता है, हमारे बेटियों के ऊपर हो सकता है। तो हमें डरना नहीं, घबराना नहीं है, हमें प्रार्थना में बने रहना और विश्वास रखना कि परमेश्वर हमारे जीवन में ब्लेसिंग करे, हमें आशीष दे। इसीलिए लिखा है दूसरा अध्याय यहाँ पे 18 वचन नंबर 1 में लिखा है, यहाँ पे सुलेमान कहते हैं जब इस्राएल के इस तरीके से इला के बेटे होशी के राजा राज का 3रा साल चल रहा था, तब यहूदा के राजा जिस तरीके से आहा का बेटा हिजकिय्याह राजा बन गया। मेरे प्रिय भाई बहनों, या राजा हिजकिय्याह
है राजा हिजकिय्याह परमेश्वर ने उसके जीवन को 15 वर्ष आयु को उसको बढ़ा दिया था। तो उसकी प्रार्थना में वो सामर्थ्य, वो ताकत थी कि परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना को सुना और उसको आशीष दी। और जब अगला वचन यहाँ पे देखते हैं, दूसरा में लिखा है, उस समय हिजकिय्याह 25 साल का था और उसने यरूशलेम में रह करके 29 साल राज्य किया। उसकी माँ का नाम जिस तरीके से अभी था, तो जिस तरीके से बेटी थी, तो मेरे प्रिय भाई बहनों, बहुत सारी बातें हमें यहाँ पर देखने को तब मिलती हैं जब हम बाइबल के वचनों को पढ़ते हैं, जब प्रार्थना करते हैं, विनती करते हैं, तो बहुत कुछ हमें देखने को मिलता है। क्योंकि राजा हिजकिय्याह तरीके से यहाँ पर लिखा गया है, उसने शैतान के हर प्रकार की चाल से सावधान रहना, हमें बचना है। क्योंकि राजा हिजकिय्याह ने जब वह मरे तो उसके जो प्रजा है, उसके जो लोग हैं, वो परेशान हो जाएंगे। जो उनके राज्य में जो सामग्री है, दूसरा कोई राज्य का राजा लूट करके ले जाए। इसीलिए वो परमेश्वर से प्रार्थना करता है कि परमेश्वर मेरी आय को बढ़ा दे तू। क्योंकि राजा हिजकिय्याह और राज्य को जो आखिरी अंतिम जो संदेश देना है वो दे दे। लेकिन तभी राजा यहाँ पे सोचता है कि अभी मेरे राज्य में कोई राज्य करने वाला, संभालने वाला नहीं है। तो उसने परमेश्वर से प्रार्थना किया और परमेश्वर से उसकी प्रार्थना को सुनी। परमेश्वर ने वैसे ही परमेश्वर का वचन यहाँ पर राजा हिजकिय्याह हो सकता है डर सकता है, लेकिन उसने परमेश्वर से मदद मांगी। परमेश्वर ने उसकी मदद की, सहायता की। इसी तरीके से लिखा गया है कि आप परमेश्वर से सहायता मांगे, मदद मांगे, परमेश्वर आपको सहायता देगा, आपकी मदद करेगा। तो आइए सभी लोग मिल करके परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, विश्वास रखना है, भरोसा रखना। परमेश्वर हमारे जीवनों में बड़े बड़े काम करेगा, बड़े बड़े आशीष देगा। आइए सभी लोग मिल करके परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं, दुआ करते हैं कि प्रभु आज के इस सुंदर से समय के लिए हमारे जीवन में बड़ी बड़ी आशीष दे। और हमें परमेश्वर सतकलम यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, सुंदर से समय के लिए जो आज आपके बच्चे, आपके बेटे और बेटियां प्रार्थना करते हैं, रिसीव करते हैं यीशु मसीह के नाम से, इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो, इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से। आज हम हर प्रकार की गंदी आत्माओं, दुष्ट आत्माओं के लिए आज्ञा देते हैं पवित्र यीशु मसीह के नाम से, लहू से पिता परमेश्वर। आज जितने आज आपके बेटे और बेटियां सभी लोग मिल करके प्रार्थना को रिसीव करते हैं, आज इनके घर को, इनके हालात को बदल यीशु मसीह के नाम से, इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से। आपने हर प्रकार के दुखियों के ऊपर हाथ रखा और आपने हर प्रकार के लाचार को पिता परमेश्वर आपने आगे बढ़ाया। आपने हर प्रकार कोढ़ियों को शुद्ध किया है, बचाया है। इनके हालातों में पिता परमेश्वर रह करके आप उनकी सहायता की, मदद किया है। आज उन हर प्रकार के गरीबों के पिता परमेश्वर आप मसीहा है। आज जिनके ऊपर शैतान की ताकत है, कर्जे का बंधन है, तो आज खत्म हो जाए यीशु मसीह के नाम से। इनके जीवन में उद्धार आए, प्रभु जी शांति आए, हर एक शैतान से छुटकारा मिले। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, हर एक शैतानी ताकत आज जो उनके जीवन में काम करती है, प्रभु हम प्रार्थना करते हैं, दुआ करते हैं कि प्रभु उनके हालात को देख यीशु मसीह के नाम से, आज जो डरे हैं, आज जो भयभीत हैं, आज जो चिंतित हैं अपने भविष्य को लेकर के, अपने बच्चों के भविष्य को लेकर के, यीशु मसीह के नाम से आज ये चंगे हो जाए यीशु मसीह के नाम से, इन द नेम ऑफ जीसस। सतकलम। इसी वक्त हर प्रकार की शैतानी ताकत, दुष्ट आत्मा और गंदी आत्माओं के लिए मैं आज्ञा देती हूँ, सिर से लेकर के पैर तक तमाम दुख दर्द भरे अंगों को जला दे यीशु मसीह के नाम से। धन्यवाद करते हैं मेरे पवित्र आत्मा के द्वारा वह हर प्रकार की गंदी आत्माएं, दुष्ट आत्माएं आज इनके घर से, परिवार से, इनके बच्चों के जीवन से निकल ही शैतान, दुष्ट आत्मा, गंदी आत्मा, मैं आज्ञा देती हूँ यीशु मसीह के नाम से। जैसे प्रार्थना को रिसीव करते हैं पिता परमेश्वर, इनके जीवन में कि हर प्रकार की सर्दी, जुकाम, बुखार, चाहे छोटी से लेकर के बड़ी से बड़ी बीमारियां क्यों ना हो पिता परमेश्वर, आज इनको
कुछ समझ में नहीं आता कि मेरे शरीर में कौन सी बीमारी है। आज पिता परमेश्वर उसके लिए प्रार्थना करती हूँ और आज्ञा देती हूँ यीशु मसीह के नाम से इसी वक्त निकल और यह हमेशा स्वस्थ रहे यीशु मसीह के नाम से। खुशियां मनाए पिता परमेश्वर। आज जो डिप्रेशन में चले गए हैं यीशु मसीह के नाम से आज डिप्रेशन से निकलने पाए यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना करती हूँ। आज जो चिंता बहुत करते हैं, आज जो बहुत सारी समस्याओं का सामना करते हैं, आज जो डरे हैं, भयभीत हैं, आज जो समाज में नहीं निकलते यीशु मसीह के नाम से, अपने घर और अपने परिवार से नहीं बोलते यीशु मसीह के नाम से, उसके लिए प्रार्थना करती हूँ यीशु मसीह के नाम से। जो अपने बच्चों से नफरत करते हैं, लड़ाई झगड़े करते हैं और समस्याओं माता पिता का अनादर करते हैं, सम्मान नहीं देते हैं, उसके लिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु ये अपने माता पिता का आदर व सम्मान करे यीशु मसीह के नाम से, कि परमेश्वर आज उनके जीवन की देखभाल करे यीशु मसीह के नाम से। इन द नेम ऑफ जीसस हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। हे मेरे पवित्र लहू के नाम से आपके स्वर्गदूत जहाँ कहीं पर भी हो पिता परमेश्वर आज इन भाई बहनों के घर में आए पिता परमेश्वर, इनके घर की रक्षा करें, सुरक्षा करें, कवच बन करके आए पिता परमेश्वर। यीशु मसीह के नाम से अपने स्वर्गदूतों को आज्ञा दीजिए, आज्ञा दीजिए वह जाए और जो यीशु मसीह के नाम से भाई बहन जहाँ भी किसी भी देश, किसी भी राज्य, किसी भी शहर, किसी भी स्थान में बैठा है यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना को रिसीव कर रहा है, सुन रहा है, उसके घर में अनेक प्रकार की खुशियां आने पाए। आज जिनके बिजनेस काम धंधे, आज नौकरी जॉब, अनेक प्रकार की चीजें बंद पड़ी हैं या खत्म हो चुकी हैं, नहीं मिल रही हैं, यीशु मसीह के नाम से आज उसके लिए आज्ञा देते हैं कि वो हर प्रकार का श्राप, बंधन, जादू टोना इनके जीवन से हमेशा के लिए चला जाए प्रभु यीशु मसीह के नाम से। इनके पड़ोसियों ने इनके प्रति जो कोई भी समस्याएं प्रकट किया है तो आज हर एक शैतानी चाल से छुटकारा दे पिता परमेश्वर। हर एक नकारात्मक शक्तियां इनके घर से चली जाए यीशु मसीह के नाम से। हे पिता परमेश्वर आपका मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु, इन द नेम ऑफ जीसस यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया 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 यीशु मसीह के नाम से, इन द नेम ऑफ जीसस। मैं हर प्रकार के दुख और चिंताओं को, मुसीबत को दूर करने वाला हूँ पिता परमेश्वर। आज ये आपके आंसुओं से पिता परमेश्वर आपके चरणों को आज धोते हैं पिता परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से। आपके चरणों को पिता परमेश्वर अपने आंसुओं से भिगोते हैं, रोते हैं, बिलखते हैं, परेशान है, हताश है, निराश है अपने जीवन में पिता परमेश्वर। आज इनका सहारा कोई नहीं, लेकिन पिता परमेश्वर हम जानते हैं कि आप वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर हैं। आप हर एक इंसानों के सहारा हैं जो आपसे मदद मांगता है, आपसे जो प्रार्थना करता है, विनती करता है, दुआ करता है, आप उसकी प्रार्थना को सुनते हैं पिता परमेश्वर। आज इनके बच्चे नहीं पिता परमेश्वर उसके लिए दुआ करते हैं। हम सभी मसीह भाई बहनों प्रार्थना करते कि हर एक मसीह भाई बहनों के घर में खुशियाँ हो, बच्चे हो, परिवार हो, घर हो पिता परमेश्वर, उनकी शादियाँ होती चली जाए यीशु मसीह के नाम से। जो रिश्ते टूटते हैं बार बार पिता परमेश्वर रिश्ते बन जाए यीशु मसीह के नाम से। हर एक जुकाम, सर्दी, बुखार से छुटकारा मिले प्रभु जी। जिनको स्टोन हो चुका है प्रभु किडनी में, तो पिता परमेश्वर उनके स्टोन चले जाए यीशु मसीह के नाम से। हर एक बीमारियों से छुटकारा मिले प्रभु जी। जो इनके जीवन में समस्याएं, इन्फेक्शन हो चुका है, स्किन में इन्फेक्शन हो चुका है, बाल बहुत झड़ रहे हैं यीशु मसीह के नाम से जीवन है पिता परमेश्वर। उनका ब्लड बहुत कम हो चुका है यीशु मसीह के नाम से, उसके लिए प्रार्थना करती हूँ और आज्ञा देती हूँ कि आज इस प्रार्थना को सुनने के बाद उनके जीवन में एक नया प्रकाश, एक नई रोशनी आए, एक उम्मीद आए, ताकि पिता परमेश्वर अपने जीवन को अच्छे से जी सके और आपके समक्ष बने रहें। पिता परमेश्वर आपसे प्रार्थना करते हैं, आपसे दुआ करते हैं यीशु मसीह के नाम से, इन द नेम ऑफ जीसस। सतकलम 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 सतकलम। ये दुष्ट आत्माओं एक एक करके छोड़ दो, इनके परिवारों को छोड़ दो, इनके घर परिवारों को छोड़ दो, इनके बच्चों को छोड़ दो, एक एक करके निकल जाओ यीशु मसीह के नाम से। इसी घड़ी इसी वक्त चली जाओ यीशु मसीह के नाम से। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर प्रभु जी। हर एक पिता परमेश्वर दुष्ट आत्माओं को मैं डांटती हूँ, निकल जाने के लिए आज्ञा देती हूँ। अभी इसी वक्त छोड़कर चली जाए यीशु मसीह के नाम से, चली जाए यीशु मसीह के नाम से। धन्यवाद करती हूँ प्रभु जी, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद।
इनके बिजनेस बंद पड़े हैं चलने लगे यीशु मसीह के नाम से। शैतान इनके जीवन से, शैतान इनके कामों से, इनके धंधों से, इनके बिजनेस से दूर हो जा, निकल जा यीशु मसीह के नाम से। हम प्रार्थना और विनती और दुआ करते हैं यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। यीशु मसीह के नाम से दूर निकल, इसी वक्त निकल जा यीशु मसीह के नाम से। जो पिता परमेश्वर के नाम से, पिता परमेश्वर, आमीन।